अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारका इब्ने माजा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने तरक्याती कामों का एक और संग मेल पार किया। 50 लाख की लागत से यूनानी दवाखाने की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। मुस्लिम तबके में मसरत की लहर। फुटबॉलर सौम्या का वालिहाना इस्तकबाल, जबरदस्त रियाली और तहनीती प्रोग्राम। जिला कलेक्टर ने तहनीत दी। सौम्या ने कामयाबी को कोच और फुटबॉल एसोसिएशन और वालिदैन की दुआ का नतीजा करार दिया। शक्ति ऐप, कांग्रेस की घर घर मुहिम, वोटर कार्डों को मजबूत करने की मुहिम। बबलू खान की क़ियादत में अहम कायदीन ने अवामी शोर बेदारी में हिस्सा लिया और कहा कि अवामी मसाइल कांग्रेस ही हल कर सकती है। मुक्काल मंडल में सीसीटीवी कैमरों की तंसीब। एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन और सीपी कार्तिकेया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि इससे जराइम पर काबू रखा जा सकता है और जराइम की शरह घटेगी। अब पेश खबरों की तफसील। जिले के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी सौम्या का साउथ अफ्रीका से वापसी पर शानदार इस्तकबाल और जबरदस्त रियाली। जिला कलेक्टर ने तहनीत पेश की। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले होनहार फुटबॉल खिलाड़ी सौम्या ने एक बार फिर अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए जिले निजामाबाद का नाम रोशन किया। सौम्या 5 ममालिक के फुटबॉल अंडर 17 मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए इंडिया की टीम में शामिल की गई थी, लेकिन इस बार इसके हिस्से में मुल्क की कप्तानी आई। जीत तो नहीं मिली, मगर सौम्या ने अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुखालिफ टीमों के खिलाफ 2 गोल किए। सौम्या ने इससे कबल भी अंडर 14, 16 और 19 में भी मुल्क की नुमाइंदगी की थी, लेकिन इस बार इसको मुल्क की टीम की कप्तानी का एजाज हासिल हुआ। सौम्या ने अब तक 5 बार मुल्क की टीम में शामिल होते हुए फुटबॉल खेला। उसकी वतन वापसी के मौके पर अम्बेडकर चौराहा फुलांग पर शानदार इस्तकबाल किया गया और एक जबरदस्त रियाली की शक्ल में राजीव गांधी ऑडिटोरियम लाया गया, जहां एक जबरदस्त तहनीती तकरीब रखी गई, जिसमें जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने सौम्या को मुबारकबाद देते हुए शाल पोशी और गुलपोशी की। सौम्या ने अपने तमाम बही ख्वा, बिलखुसूस कोच और फुटबॉल एसोसिएशन के रियासती सदर जीपी पालगुना, जिला सेक्रेटरी मोहम्मद खलील अहमद से दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सौम्या के वालिदैन को भी तहनीत पेश की गई। साथ ही फुटबॉल एसोसिएशन के जिम्मेदारान गोपाल गुना, मोहम्मद खलील अहमद, जिला सदर फुटबॉल एसोसिएशन मोहम्मद शकील अहमद, एन सुधाकर और एम ए वहीद के अलावा सौम्या के कोच को भी जबरदस्त तहनीत पेश की गई। मुख्यंगा सौम्या अंडर 17 इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन గా నియమింపబడ్డాము। దేశం తరఫున ఆడడం, ఫుట్బాల్ ఆడడం, దానికి మన అందరం జిల్లా తరఫున, నా తరఫున వ్యక్తిగతంగా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। వారి తల్లిదండ్రులకు కూడా, వారి కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఈ సమయంలో, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పారు పల్గుణ గారు మాట్లాడుతూ, సాధారణంగా అబ్బాయిలను కూడా ఆడనివారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అమ్మాయి అయినా కానీ ధైర్యంగా ఆటను నేర్పించి ఆడటానికి అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి అనుమతులు ఇచ్చి ఎక్కడైతే అవసరమో ఆడటానికి ప్రోత్సహించారు. కాబట్టి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఆషామాషి కాదు ఫుట్బాల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆడాలంటే. మరి మనం ఇక్కడ నిజామాబాద్లో మాత్రం ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లేదు. అయినా నాగరాజు ఏదో 6 వేసాడు, 7 వేసాడు, మ్యాచ్లు ఆడిపించుకుంటూ, మేము కూడా 20 మ్యాచ్లు ఆడిపించుకుంటూ ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ లేకున్నా కూడా కష్టపడి ఏదో ఆ అమ్మాయి అంత స్థాయికి ఎదగడానికి కారణమైన నాగరాజు గారిని నేను అభినందిస్తూ, నేను ముందు ఫుట్బాల్ అంటే ఏంటో తెలియదు. నేను ఇక్కడ ఓన్లీ స్టడీస్ కోసమే వచ్చాను. ఒక తాండా నుంచి ఒక సిటీ వరకు ఓన్లీ స్టడీ కోసమే వచ్చాము. నేను ఫస్ట్ అథ్లెటిక్ చేసేదాన్ని, అందులో సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది.
అయితే నా కోచ్ నా రన్నింగ్ని చూసి ఫుట్బాల్కి రమ్మన్నాడు. ఆ ఫుట్బాల్ అంటే నాకు ఏంటో తెలియదు, కానీ ఆ దేవుడు మా కోచ్ ఆ ఫుట్బాల్కి రా అని పిలంగానే నేను పోలేను. స్నేహక్క వాళ్ళు అందరూ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. అయితే నేను వెళ్ళాను ఎట్లా ఉంటుందో, కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది ఫుట్బాల్ అంటే ఏంటో. మానేయకండి, డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్పెషల్లీ థ్యాంక్ మై సెక్रेटरी पालना सर एंड डिस्ट्रिक्ट कलील सर। मबकाल मंडल के मौजा मंचिपा में सीसी कैमरों की तंजीम, एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन और कमिश्नर कार्तिकिया ने कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सीसी कैमरों से मुजरिमाना सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। मबकाल मंडल के मौजा मंचिपा में महकमा पुलिस की जानिब से सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए, जिसके आगाज के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें मुकामी रुकने असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन और पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कार्तिकिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और बटन दबाकर कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एमएलए ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत महकमा पुलिस को असरी सहूलतों और जदीद आलात से लैस कर रही है, ताकि उसकी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आए और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिले। उन्होंने सीसी कैमरों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि एक ही जगह बैठकर पूरे हसास इलाकों की निगरानी की जा सकेगी और जराइम पेशा अनासिर पर नजर रखी जा सकती है। अगर किसी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों में फौरी गिरफ्त की जा सकेगी। कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि अनजान आदमी नजर आए तो उसकी इत्तला फौरी पुलिस को दे और साथ ही इस बात का इत्मीनान कर ले कि ये शख्स मशकूक तो नहीं है। उन्होंने बताया कि सीसी कैमरों की मदद से कई अहम जराइम की तफ्तीश में आसानी होती है और इससे जराइम में भारी कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि एक सीसी कैमरा 100 आदमियों के बराबर निगरानी का काम अंजाम देता है और मुस्तनद रिकॉर्ड जमा करता है। బాధపడతా ఉంటారు. ప్రతిదీ కూడా ఎంత బాధపడతా అంటే నేను రోడ్డు కావాలంటారు, రోడ్డు ఇస్తాను, సిమెంట్ సార్ సునియా సార్ నాకు రోడ్లు వేస్తానంటారు, రోడ్డు ఇస్తాను 10 కోట్లు 20 కోట్లు పెట్టి. అరే కేజీలు కొనేయకుండా బాగుంటే ఎట్లా బతకాలను? కేజీలో బతుకుతారు మనుషులు. బాధ్యత లేదా? ఒక గవర్నమెంట్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ అంటే బాధ్యత ఉండాలా, దానికి ఒక భయం ఉండాలా, అది లేదు లేకపోయా. ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేస్తారు? ఏమనంటే ఓటుకోతే భయపడతాడు. నాకు అట్లా ఉండదు. నాకు పని చేస్తా, దాన్ని కాపాడాలని చెప్తలేడు. నా ఉద్దేశం మంచి పని డబ్బులు వచ్చింది, మంచి పని డబ్బులు వచ్చింది. కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కానీ ఏదైనా బ్యాంక్ కానీ బ్యాంకులో పెడతారు. ఎప్పుడో అప్పుడు ఈ దొంగ చేసే వాళ్ళు, దోపిడీ చేసే వాళ్ళు ఆ బ్యాంక్కి టార్గెట్ చేస్తారు. ఆ బ్యాంకులో ఒక దోపిడీ కానీ ఒక రాబరీ జరిగితే అందరికీ ఆ బ్యాంకులో ఎవరైతే పైసలు జమ చేస్తారో అందరికీ నష్టం అండి. సో మీరు ఇంటిలో పైసలు ఉందా లేదా, బంగారం ఉందా లేదా, కానీ బ్యాంకులో పెడుతున్నారు. అందరు బ్యాంకులో పెడతారు కదా. ఈ మధ్యలో అంతా బ్యాంక్ అకౌంట్, ఆధార్ కార్డు అన్ని టెక్నికల్ అయిపోయింది. టెక్నాలజీ అన్ని చూడగా వచ్చింది. చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు మొబైల్ పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. ఇప్పుడు మనకి 40, 50, 100 నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ మొబైల్ అంటే స్మార్ట్ ఫోన్ మాకు వస్తాయి. ఒక 1000 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే 2000, 3000 చెప్తే మంచి ఫోన్ దొరుకుతాయి. అందరిది టెక్నాలజీ అయింది. रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने यूनानी दवाखाने की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। कदीम इमारत को मुनद्दम करते हुए 50 लाख की लागत से नई इमारत तामीर की जाएगी। मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस का बयान। उन्होंने एमपी और एमएलए से दिली इजहार तशक्कुर किया। रुकने असम्बली निजामाबाद ने तरक्याती कामों में एक और कदम आगे बढ़ाया और अब उन्होंने निजामाबाद के सबसे कदीम व तारीखी यूनानी दवाखाने की शिकस्ता व तबाह हाल इमारत को मुनद्दम करते हुए नई इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। यूनानी दवाखाने की ये नई इमारत 50 लाख रुपये के भारी सरमाए से तामीर की जाएगी। यूनानी तर्ज इलाज एक मुस्तनद और भरोसामंद इलाज। आज भी कई लोग यूनानी अद्वियात इंतहाई एतमाद के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये मौजूदा यूनानी दवाखाने की इमारत निज़ाम दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी, जो अपनी उम्र के साथ साथ खस्ता हाल और टूट फूट का शिकार बन चुकी है। इस ताल्लुक़ से एमएलए से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर उन्होंने यहाँ पर पुख्ता इमारत की तामीर का फैसला किया और फिर एमपी कविता के ताउन से इस इमारत की तामीर के लिए 50 लाख रुपए फंड्स मंजूर करवा लिए और आज यहाँ पर उन्होंने तामीरी कामों के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उनके हमरा मेयर बल्दिया आकुला सुराता, मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, जिला सदर अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल, सदर सिटी अक़लियती सेल TRS इमरान शहजाद, मार्केटिंग कमेटी डायरेक्टर हलीम कमर के अलावा यासिन साबरी, मोहम्मद रफ़ी, ज़फ़र खान,
हबीब मुस्तफ़ा अल्काफ, जलील अहमद NRI, अब्दुल क़य्यूम NRI, अफजलुद्दीन सदर ईदगाह कमेटी और मोहम्मद अफजल तेजान व दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली निज़ामाबाद बीगला गणेश गुप्ता ने निज़ामाबाद में तरक्याती काम करवाने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल 280 करोड़ से ज़ायद के काम निज़ामाबाद में किसी भी MLA की मियाद में नहीं करवाए गए थे, जबकि बीगला गणेश गुप्ता ने करीब 900 करोड़ के लगभग तरक्याती काम करवा रही हैं। इम्कान है कि वो जल्द ही 1000 करोड़ का निशाना भी पूरा कर लें। इस तरह उनके तरक्याती कामों की अनमिट तारीख रकम हो जाएगी। बीटी सड़कें, अंडरग्राउंड की तकमील, खूबसूरत डिवाइडर्स और चौराहों के अलावा कई पार्क और मिनी टैंक बॉन्ड बीगला गणेश गुप्ता के काबिल सताइश कारनामे हैं। कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने यूनानी दवाखाने की इमारत के संग बुनियाद पर MLA से इजहार तशक्कुर किया और साथ ही ताउन पर MP कविता का भी शुक्रिया अदा किया। 21 डिवीज़न में जो यूनानी हॉस्पिटल है सबसे पुराना, अभी उसी जगह में नया बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं जिसके 50 लाख रुपए सैंक्शन हुआ है। हमने आज ये फाउंडेशन स्टोन डाला है। अभी 6 महीने में ये बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। और निज़ामाबाद के जनता जो है सबसे ये पुराना जो ट्रीटमेंट है, हमारा ट्रेडिशनल जो ट्रीटमेंट है, इसके इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहता, ऐसा मैंने डॉक्टर से सुना। और जैसे गवर्नमेंट ने लोगों के लिए ऐसा बजट दे के जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके इस्तेमाल करना है और जल्द से जल्दी हम भी उसके पीछे पड़ेंगे और ऑफिसर्स के अक्सर हम बात करते रहेंगे, जल्द से जल्द बनाने की कोशिश पूरा करेंगे। जय तेलंगाना। MLA साहब बीगला गणेश गुप्ता साहब के हाथों से यूनानी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह यानी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिससे ये जो है सो 50 लाख से तामीर किया जाएगा और इसमें 8 बेड जो है सो जचगी खाने के रहेंगे और जो है सो पूरी सहूलतें यूनानी दवाखाने की जो है सो यहाँ पर पहुँचाई जाएगी। मैं MLA साहब का और हमारे MP कविता मैडम साहिबा का जो नुमाइंदगी करके जो फ़ंड दिलाए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि यूनानी दवाखाने से जो मरीज़ इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। शक्ति ऐप से मरबूत करने कांग्रेस की घर घर मुहिम। बबलू खान की क़ियादत में प्रोग्राम, ताहिर बिन हमदान, महेश कुमार गौर और दीगर कायदीन की शिरकत। TRS हुकूमत को बनाया गया तनकीद का निशाना। शक्ति ऐप से वोटर को मरबूत करने के लिए कांग्रेस ने घर घर मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम के दौरान इस कांग्रेसी ऐप से वोटर को जोड़ने की तलकीन की जा रही है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब वोटर्स के करीब रहेगी और उनके मसाइल को ऐप से मरबूत करने पर गली से लेकर दिल्ली तक के लीडरों को उन मसाइल का इल्म होगा और ये राज सदर कांग्रेस राहुल गांधी की निगरानी में होगा। लिहाजा हर सूरत में आवाम के मसाइल की यकसवी होगी। इसी बात को वोटर्स के जहनों में बिठाने की गर्ज से कांग्रेस ने घर घर शौर बेदारी मुहिम शुरू की। डिवीज़न 32 में भी आज रियासती अक़लियती कन्वीनर बबलू खान की क़ियादत में ये मुहिम छेड़ी गई, जिसमें इंचार्ज हल्का असम्बली महेश कुमार गौर, जिला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, रियासती सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु के अलावा कांग्रेसी कायदीन जावेद अकरम, हाफिज अब्दुल अली, एजाज अहमद मसूद, जाकिर हुसैन ने हिस्सा लिया, जबकि मोहम्मद अफजल खान, जहीर अब्बास और अयूब खान BK भी मौजूद थे। उन कायदीन ने घर घर पहुंचकर मुकामी अफराद से गुफ्तगू की और कांग्रेस की गुज़िश्ता कारकर्दगी और आइंदा के मंसूबों के अलावा रियासती TRS हुकूमत की नाकामी पर रोशनी डाली। महेश कुमार गौर ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इस हुकूमत ने जितने भी इंतखाबी वादे किए थे उनमें से 5% वादों की भी तकमील नहीं की गई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने वादा किया था कि मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे, हर घर में एक सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी और SC/ST तबके के अफराद को 3 एकड़ ज़रई अराज़ी दी जाएगी, मगर तमाम वादे सिर्फ बहलाने वाले साबित हुए। बबलू खान ने भरपूर ताउन पर पार्टी कायदीन बिलखुसूस मुकामी अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। कांग्रेस नेता हमारे सबके जुझारू नेता राहुल गांधी की आदेश से हम हर कांग्रेस वर्कर निज़ामाबाद शहर में घर घर को जा रहे हैं। एक शक्ति आपका वोटरों को समझा रहे हैं। एक शक्ति आप में मेंबर होने से
जो कांग्रेस मेंबरशिप लिए उसका जो उत्साह रहता वो उत्साह शक्ति आपसे हमको मिल रहा है और शक्ति आपके जरिए हम हर घर में जा रहे, हमारे भाइयों बहनों से मिल रहे। टीआरएस की 4 साल की रूल में जो झूठे वायदे केसीआर ने किया, खासकर 12% मुसलमान के लिए रिजर्वेशन, हर घर की एक नौकरी, SC ST लोगों को 3 एकड़ ज़मीन, इनके अलावा बहुत सारे वायदे केसीआर ने किया था और 4.5 साल की रूल में 5% वायदे भी पूरे नहीं कर। 28 डिवीज़न में आज राहुल जी के आदेश पर हमने शक्ति ऐप के लिए डोर टू डोर जाके एक्टिवेट किया है शक्ति ऐप को। जिस तरह से जो भी नए नए फॉर्मेट आएंगे मैसेज के ज़रिए से हर घर जाएगा वो मैसेज, इसीलिए पूरे कांग्रेस वर्कर्स आज 28 डिवीज़न में बबलू खान के साथ पूरे डोर टू डोर फिर के सबसे मोहब्बत से काम किए। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी में ताउन पर अहम कायदीन से चेयरमैन बल्दिया बोधन इलाका का इजहार तशक्कुर, बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, MP कविता और MLA शकील आमिर से दिली इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि उन कायदीन ने भरपूर ताउन दिया। उन्होंने कहा कि वो काउंसलर को साथ लेकर चले गए। बोधन चेयरमैन बल्दिया जिनको 25 जुलाई को जबरदस्त राहत मिली, उन्होंने आज सहाफत इजलास से खिताब करते हुए तमाम ताउन करने वाले कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। 4 जुलाई को बोधन के 29 काउंसलर ने चेयरमैन के खिलाफ जिला कलेक्टर को अदम एतमाद मकतूब हवाले किया था, जिस पर जिला कलेक्टर ने 25 जुलाई को एक इजलास तलब करते हुए चेयरमैन से अपनी तायीद में अक्सरियत साबित करने की हिदायत दी और 25 तारीख को बोधन बल्दिया का इजलास तलब किया गया, जो कि कोरम की अदम तकमील की वजह से इल्तिवा का शिकार हो गया और इस तरह चेयरमैन बल्दिया को उनकी मियाद के आखिरी साल के लिए राहत मिल गई। इस मामले में मजलिस का अहम रोल रहा। टीआरएस के काउंसलर्स को MLA शकील आमिर ने हमवार किया और मजलिस के काउंसलर्स को सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हमवार किया और MP कविता से मिलवाकर मुआफिमत करवा दी। इस तरह चेयरमैन के लिए रास्ते आसान हो गए और इजलास के दिन तमामी काउंसलर्स सिवाय कांग्रेस के तमामी गैर हाजिर रहे। इस तरह चेयरमैन बल्दिया इलाया मजीद 1 साल तक चेयरमैन के ओहदे पर बआसानी फायज रहेंगे। उन्होंने आज सहाफत से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकने पार्लिमान के कविता और MLA बोधन शकील आमिर से दिली इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने उनकी बरकरारी में अहम रोल अंजाम दिया। चेयरमैन बल्दिया ने तयक़ुन दिया कि वो तमाम काउंसलर्स के साथ ताउन करेंगे और हर वार्ड में मसावी मुंसिफाना काम करवाएंगे। उन्होंने तमाम काउंसलर से ताउन की अपील की। మరి ఆ రోజు ఏదైతే అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని వీగిపోయేందుకు సహకరించిన కౌన్సిలర్లందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈ యొక్క సమస్యను మరి పరిష్కరించేందుకు గౌరవనీయులు పెద్దలు MP కవితక్క గారి చొరవ, మన MLA గారి యొక్క చొరవ, అలాగే గౌరవనీయులు పెద్దలు మరి MIM పార్టీ అధ్యక్షులు పేరు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు కూడా మరి వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను। అందరూ కూడా పురపాలక సంఘంలో ఉన్న విషయాలను తెలుసుకొని మరి అందరి కౌన్సిలర్లతో మాట్లాడి మరి అందరూ కలిసికట్టుగా మరి పనిచేసి बोधन पुरपालक संघ अभिवृद्धि की अंदर तोड़ पड़ाने। एक हैरत अंगेज व ताज्जुब खेज वाक़िया। एक खातून नल से पानी भर रही थी, एकाएक नल से पानी के साथ सांप बरामद हुआ और खातून की बिंगी पर गिरा। मुकामी अवाम ने बताया कि यह दूसरा वाक़या है। क़ब्लाज़ी ओहदेदारों से शिकायत बेमक़सद साबित। हमालवाड़ी निज़ामाबाद में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। वहाँ के पब्लिक नल पर एक खातून पानी भर रही थी। नल के पानी के साथ पाइप में से एक सांप अचानक निकलकर खातून की बिंगी में गिरा, जिससे खातून घबरा गई। उसकी चीख पर मुकामी लोग मुतवज्जे हुए और मदद के लिए पहुंचे। मुकामी अवाम ने बताया कि इससे कबल भी एक बार इसी तरह नल से सांप बरामद हुआ था, जिसकी शिकायत की गई थी, मगर ओहदेदारों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से ये मामला फिर पेश आया। వాళ్ళు అట్లనే చెప్తుంటే అందరం పోయి చూసి వచ్చినాం। మళ్ళీ మొన్న పెంటే దగ్గర హౌస్లో కూడా ఒక పాము వచ్చింది। ఈ రోజు కూడా మళ్ళీ బిందెలో ఒక పాము వచ్చేసింది వాళ్ళ ఇంటికాడ। ఇప్పుడు 3 పాములు వెళ్ళినాయండి। మరి ఇట్లా అయితే ఎట్లా? నల్లల నీళ్లు తాగాలంటే ఎట్లా తాగబుద్ధి అవుతుంది? काकतिया जूनियर कॉलेज बॉयज में तलबा के साथ लेक्चरर्स की बदकलामी कोई नया मामला नहीं है।
तलबा और औलिया तलबा खामोश है। वजह तलबा की तालीम मुतासिर न हो, इंतजामिया से शिकायत बेफैज, खुले बंदों में अमले की तायद, इंतहाई संगीन सूरत हाल। ज़रूरत है कि औलिया तलबा अपने बच्चों की शिकायतों पर तवज्जो दे। काकतिया जूनियर कॉलेज के लेक्चरर्स और इंतजामिया का रवैया इंतहाई नाकाबिल फ़हम और तशवीशनाक है। बताया गया है कि असातिज़ा अपने तलबा के साथ इंतहाई हक़ारत आमेज़ अंदाज में बदकलामी करते और इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की शिकायतें मिल रही है। कई तलबा ने अपने नाम का इंकशाफ न करने का वादा लेकर बताया कि उनको लेक्चरर्स की फहश कलामी को भी सहना पड़ता है। जवाबी कार्रवाई पर संगीन नताइज और फेल कर देने की धमकी दी जाती है। असातिज़ा का रवैया तलबा के साथ सड़क के गुंडों जैसा है। इस ताल्लुक से जब भी जिम्मेदार इंतजामिया के ओहदेदारों से शिकायत की जाए तो वो उल्टा तलबा को गुंडा सिफत और बदमाश करार देते हुए पुष्पनाही करते हैं। इस तरह औलिया तलबा मजबूर है, खामोशी को बेहतर समझते हैं क्योंकि ये उनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हालिया कुछ अरसे में इस कॉलेज में लेक्चरर्स और इंतज़ामी अमले के जुनूनी रवैये के भी इत्तला सामने आई है। तलबा को 3 या 4 असातिज़ा मिलकर पिटाई कर देने की शिकायत मिली है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वालिदैन अपने बच्चों को इंतहाई उम्मीद के साथ स्कूल या कॉलेज को भेजते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर काबिल व शाइस्ता इंसान और मुल्क का जिम्मेदार शहरी बने। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक ऐसे इदारे में जहाँ के असातिज़ा इंतहाई फहश गालियाँ देते हैं वहाँ के तलबा शाइस्ता बनेंगे या फिर असातिज़ा की तरह गुंडा तर्ज अमल उनकी ज़िंदगी में शामिल होगा। इस ताल्लुक़ से कॉलेज के ज़िम्मेदारों से कोई भी शिकायत बेमकसद और ला हासिल साबित हो रही है। ज़रूरत है कि औलिया तलबा अपने बच्चों को मुहज़्ज़िब तर्ज़ तालीम से वाबस्ता करें, बसूरत दीगर बच्चों का मुस्तक़बिल तबाह व बर्बाद होगा। इस ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ बातें ऐसी है जो अमनन हम अपने नाज़रीन से छुपा रहे हैं, जिसके सबूत हमारे पास मौजूद है। तलबा को अगर शिकायत है तो हमसे ज़रूर राब्ता पैदा करें। हम उनकी शिकायत को ज़िला कलेक्टर और दीगर आला हुकाम तक पहुँचाने में ताउन करेंगे। विनायक नगर में वाक़ गणेश बौली के करीब सेंधी खाने का क़याम, मुकामी अवाम में ज़बरदस्त बरहमी। अवामी एतराज़ पर सेंधी खाने के मालिक से तनाज़ा पैदा हुआ। अवाम ने कहा कि हमारी शिकायतें बेफैज़ साबित हुई, ओहदेदार खामोश ताउन कर रहे हैं। उन्होंने अरबाब मजाज से मदाखलत का मुतालबा किया। शहर के कदीम और मशहूर विनायक बौली जो विनायक नगर निज़ामाबाद में है, इसको गणेश बौली भी कहा जाता है। बताया गया है कि अब कुएं के करीब एक सेंधी खाना कायम किया गया, जिस पर मुकामी अवाम ने एतराज किया। इस मामले को लेकर मुकामी अवाम और सेंधी खाने की इंतजामिया के दरमियान तनाजा पैदा हो गया और बात तकरार से हाथापाई तक आ गई। मुकामी अवाम ने बताया कि इस सेंधी खाने के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारों से शिकायत की गई है, लेकिन इसका कोई फायदा हासिल नहीं हुआ और ये सेंधी खाना मुसलसल जारी है। इस मामले में ओहदेदारों का रवैया खामोश तमाशाइयों जैसा है। अवाम ने फौरी इक़दाम करने और सेंधी खाना बर्खास्त करने का अरबाब मजाज से मुतालबा किया। ఇది అందరికీ అభ్యంతరకరం అయిపోయింది। మేము కలెక్టర్ గారికి ఆల్రెడీ మేము ఇచ్చేసినాము, వారి నోటీసులు తీసుకుపోయినాము। తర్వాత ఎక్సైజ్ వాళ్ళకు కూడా మేము ఆల్రెడీ అక్కడ సబ్మిట్ చేసి వచ్చినాము। ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మళ్ళీ వీళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ మొదలు పెట్టిండ్రు, అందువల్ల దాని మాకు అభ్యంతరకరం ఉన్నది। ఇది టోటల్గా ఇక్కడ నుంచి తీసేయాలి, ఇది మా డిమాండ్। కళ్ళు పట్టి నిర్మించడంతో ఇక్కడ పిల్లలకు ఇబ్బంది అవుతుంటుంది, బస్సులు పోతుంటాయి, కాలేజీకి పోతుంటారు, గుడికి పోతుంటారు, అందు గురించి ఇది అక్రమంగా కడుతున్నారు, ఇక్కడ నుండి తొలగేయమని కలెక్టర్ గారికి మేము అంటే ఏమంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు అందరు పర్మిషన్లు ఉన్నాయని అంటున్నారు। అక్రమమైన పర్మిషన్లు 15 వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చూపించేసి కడుతున్నారు। ఇక్కడ గల్లీ వాసులు కూడా అందరు అడ్డుకోంగా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు జబర్దస్తంగా तालीम इंसान को निखारती और संवारती है और उसकी जहनी व क़ल्बी इर्तिक़ा में अहम रोल अंजाम देती है। लिहाजा तलबा पूरी दिलचस्पी से तालीम हासिल करे। रोटरी क्लब सदर की तलबा को तलक़ीन। हरिचरण स्कूल नज़ नया बस स्टैंड में आज रोटरी क्लब निज़ामाबाद की जानिब से तलबा में नोटबुक्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में क्लब के सदर राजकुमार सूबेदार ने शिरकत की और अपने हाथों से नोटबुक्स तक़सीम की। उन्होंने कहा कि तलबा इल्म के हुसूल में कोताही न बरते बल्कि इंतहाई मेहनत व लगन से तालीम हासिल करे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करे ताकि वो भी समाज में जिम्मेदार मुकाम पर फायज हो सके। उन्होंने कहा कि इल्म इंसान को रोशनी देता है, लिहाजा इसके हुसूल में कोताही कतई मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब
अच्छा पढ़ने वाले तलबा का ताउन करेगा। इस प्रोग्राम में मारूफ फुटबॉलर सोमिया को तहनीत पेश की गई। बच्ची जो आज हमारे शहर का नाम रोशन कर रही है, उसको भी हमारे स्कूल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, नागा जी को भी बहुत बहुत बधाई। और एक बड़ी बात, पढ़ाई में अच्छे से आप लोग भी अपना नाम कमाएं। रंजल मंडल में कांग्रेस की जानिब से शौर बेदारी मुहिम, वोटर ID कार्ड को शक्ति ऐप से मरबूत किया जा रहा है। मुबीन खान ने कांग्रेस कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो पार्टी के ताल्लुक से अवाम को बाशऊर करने घर घर जाए। रंजल मंडल के मौजाजात कंदाकुर्दी और ताड़ बिलोली में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। MPP मुबीन खान ने ताड़ बिलोली में पार्टी परचम लहराया और कहा कि अवाम अब तेजी से कांग्रेस के करीब हो रही है और कांग्रेस को जबरदस्त इस्तेकाम मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शक्ति ऐप से वोटर ID कार्ड को मरबूत कर रही है। इस सिलसिले में अवाम में शौर बेदारी के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो घर घर जाए और हुकूमती नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाए और कांग्रेस के ताल्लुक से बताए। పెద్ద మొత్తంలో జనాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆకర్షితులవుతున్న సందర్భాన మొదటగా నేను ఈ యాప్ కోసం క్రియాశీలకంగా రెంజల్ మండలంలో పనిచేస్తున్న కార్తీక్ కానీ, ఇమ్రాన్ కానీ, ముఖీద్ కానీ ఈ పిల్లలకు ముందు మీ ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ రెంజల్ మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సాయిరెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఈరోజు కందకుర్తి గ్రామంలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమంలో సామాన్య ప్రజానికం ఏం ఆలోచిస్తుందన్న ఆలోచనతో ఉన్న సందర్భంలో ఈ యాప్ అనేది కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడం। ग्राम पंचायत मुलाजमीन का एहतजाज 10वें दिन की तकमील कर चुका है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करे और उन्हें 18,000 तनख्वाह फराहम करे। MPDO ऑफिस निजामाबाद के सामने गुज़िश्ता 10 दिन से ग्राम पंचायत मुलाजमीन एहतजाज करते आ रही है। उनका मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मुलाजमीन की तनख्वाहों को 2,000 से बढ़ाकर कम से कम 18,000 रुपये किया जाए। साथ ही PF और ESI की सहूलत फराहम की जाए। इंतहाई सख्त मेहनत के बावजूद इंतहाई कम तनख्वाहों की फराहमी पर उन मुलाजमीन ने नाराजगी का इजहार किया। చాలా ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఏళ్ల తరబడి పంచాయతీ కార్మికులు కారాబార్లు పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళు గ్రామ స్థాయిలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఏ సర్వే నిర్వహించినా అది కారాబార్లు సమగ్రంగా ప్రజలకు చేరే విధంగా ప్రభుత్వం చేపట్టేటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ప్రభుత్వం చేరే విధంగా కారాబార్లు పనిచేస్తున్నారు. గ్రామ స్థాయిలో మరి ప్రభుత్వం ఏ కార్యక్రమం अज़्मे हज के साथ अब्दुल क़य्यूम NRI की अनखरीब दयारे मुक़द्दस को रवान किया। MLA गणेश गुप्ता और कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने मुबारकबाद दी और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए दुआओं की ख्वाहिश की। अब्दुल क़य्यूम NRI अज़्मे हज के लिए दयारे मुक़द्दस को अनखरीब रवाना होने वाले हैं। उनको मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। अब्दुल क़य्यूम निजामाबाद शहर के एक मोतबर ताजिर की हैसियत से मारूफ है। उन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा कुवैत में अपने खानदान के साथ गुजारा, लिहाजा अब्दुल क़य्यूम कुवैती भी लोग कहते हैं। उनको आज मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस कॉरपोरेटर ने दावत दी और उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद दी। MLA बिगला गणेश गुप्ता ने भी इस मुक़द्दस सफर के ताल्लुक से सुना तो उन्होंने भी मुबारकबाद देते हुए गुलपोशी व शालपोशी की और दुआओं की ख्वाहिश की। इस मौके पर अफजल तेजान, मोहम्मद अफजलुद्दीन, सदर ईदगाह कमेटी, अब्दुल जलील NRI, मोहम्मद जावेद TRS व दीगर मौजूद थे। 28 और 29 जुलाई को मीडिया एकेडमी तेलंगाना की जानिब से सहाफ़ियों का तरबियती इजलास अजला कामारेड्डी और निजामाबाद के सहाफ़ियों को तरबियत दी जाएगी। बोधन में जमालपुर गणेश ने इस प्रोग्राम के पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया और सहाफ़ियों से शिरकत की ख्वाहिश की। 28 और 29 जुलाई को अजला निजामाबाद और कामारेड्डी के सहाफ़ियों के लिए तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी की जानिब से तरबियती कैंप मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी निगरानी चेयरमैन मीडिया एकेडमी अलम नारायण करेंगे। जबकि इस तरबियती कैंप में रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, MP कविता के अलावा जिले के अराकीन असेंबली शिरकत करेंगे। आज बोधन में सीनियर जर्नलिस्ट जमालपुर गणेश के हाथों इस प्रोग्राम के पोस्टर की रस्म इजराई अमल में आई। उन्होंने तमाम सहाफ़ियों से शिरकत की ख्वाहिश की और बताया कि तरबियत हासिल करने वाले सहाफ़ियों को अकेडमी की जानिब से सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। मोहम्मद गौस और मोहम्मद नईम खमान ने उर्दू सहाफ़ियों से शिरकत की ख्वाहिश की। ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు 4 క్లాసులు,
రెండవ రోజు 11 నుంచి సాయంత్రం 5:30 వరకు 5 క్లాసులు, 9 క్లాసులు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియాకి సంబంధించిన ఎడిటర్లు, సీఈఓలు, తర్వాత ఉర్దూ జర్నలిస్టుల కోసము అక్కడ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక ప్రొఫెసర్ క్లాసులు చెప్తా ఉన్నారు. సీరియస్గా గతంలో లెక్క కాకుండా ఒక సిలబస్, సైంటిఫిక్ మెథడ్లో ఒక సిలబస్ తయారు చేశారు. ఆ సిలబస్ ప్రకారం ఏం చెప్పాలా, జర్నలిస్టులకు ఏమేమి విషయాల్లో మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనే అంశాల మీద మనం. इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने तरक्याती कामों का एक और संगमेल पार किया। 50 लाख की लागत से यूनानी दवाखाने की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। मुस्लिम तबके में मसरत की लहर। फुटबॉलर सौम्या का वालिहाना इस्तकबाल, जबरदस्त रियाली और तहनीती प्रोग्राम। जिला कलेक्टर ने तहनीत दी। सौम्या ने कामयाबी को कोच और फुटबॉल एसोसिएशन और वालिदैन की दुआ का नतीजा करार दिया। शक्ति ऐप, कांग्रेस की घर घर मुहिम, वोटर कार्डों को मजबूत करने की मुहिम। बबलू खान की क़ियादत में अहम कायदीन ने अवामी शोर बेदारी में हिस्सा लिया और कहा कि अवामी मसाइल कांग्रेस ही हल कर सकती है। मुक्काल मंडल में सीसीटीवी कैमरों की तंसीब। एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन और सीपी कार्तिकेया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। कहा कि इससे जराइम पर काबू रखा जा सकता है और जराइम की शरह घटेगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।